गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन आवर क्लास जीपीएस। बच्चों आज अपन जो है कक्षा 5वीं हिंदी मीडियम के लिए विषय जो है बच्चों आपका पर्यावरण के अंतर्गत देखेंगे। आज जो है हमारा 18 पार्ट नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ये जो है हटरी मीन्स क्या होता है? बाजार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मार्केट। तो बच्चों यहाँ पर किस प्रकार से हमारा जो है बाजार लगते हैं इसी के बारे में ये जानकारी दिया गया है ना। तो बाज़ार में हमको क्या क्या चीज़ मिलता है उसके बारे में सभी बच्चों को मालूम होगा, है ना। जो बच्चे जाते हैं, जो नहीं जाते उसको नहीं मालूम होगा, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों हटरी के बारे में। तो यहाँ पर बोला गया है, हर बुधवार को माँ जब हटरी से लौटती तो मुन्नी और किसना को एक एक पुड़िया दे देती। मतलब वहाँ पर जो है जैसे उसकी मम्मी जो है बाज़ार से उनको जो आती वापसी, मतलब बाज़ार कब लगता था? बुधवार को दिन। वहाँ से आने पर उसको एक एक पुड़िया मतलब खाने के लिए कुछ वहाँ पर से लाती और बच्चों को दे देती। ऐसा करके वहाँ पर बता रहे बच्चों, है ना। वे उसमें से जलेबी है, सेव आदि निकालते हैं और खा जाते हैं। मतलब उसमें जो पुड़िया में रहते हैं सेव और जलेबी, है ना, निकाल कर खा जाते हैं। माँ हटरी से कई तरह की चीज़ें लाती। मतलब देखेंगे बाजार में बच्चों कि हटरी में बहुत सी चीज़ वहाँ पर खाने पीने को मिलता है ना आपको। तो हर बुधवार को दोनों माँ के साथ जाने की कोशिश करते, लेकिन माँ उन्हें मना कर देती है ना, और कहती अगली बार ले जाऊँगा। मतलब उसको मना कर दे। क्यों मना करते हैं आप सभी को मालूम बच्चों, वहाँ बहुत भीड़ रहता है करके, है ना। और बहुत से बच्चे क्या होता है जिद भी करते लेने के लिए, लो वो लो करके, है ना। इस कारण से कई बार होता है उसको मत जाओ करके मना करते बच्चे, है ना। आइए देखिए इसी बारे में बताया, मुन्नी और किसना को माँ क्यों मना करती हैं। क्योंकि देखेंगे बच्चों बाजार में बहुत भीड़ होता है, तरह तरह के सामान आते रहते हैं यहाँ पर, है ना। और कई लोग क्या होते हैं हाथ पकड़े पकड़ के छूट जाते हैं, गुम भी जाते हैं यहाँ पर। इस कारण छोटे बच्चों को वहाँ ले जाने में क्या होता है? मना होता है, वहीं नहीं ले जाते हैं, इसी कारण बच्चे, है ना। तो आइए बच्चों अगला देखते हैं। मुन्नी ने माँ से पूछा, इतनी सारी चीज़ें हर बुधवार को कहाँ से लाती हो? तो उसने मम्मी कहा हटरी से। माँ ने कहा पर। किसना ने पूछा, माँ हटरी क्या होती है? मतलब बाजार क्या होता है यहाँ पर पूछा गया बच्चों, है। तो माँ ने किसना व मुन्नी को बताया कि हटरी में सब्जी, खाने पीने तथा घरों में उपयोग आने वाली चीज़ें क्या होती है यहाँ पर मिलती है। हटरी में सुबह जो है दुकान लगती है और शाम को हटा ली जाती है। ठीक है बच्चों। अगला देखेंगे बच्चों, सभी को मेरे ख्याल से आपको मालूम हटरी। तो हटरी में आसपास के गांव के लोग आते हैं, सभी मालूम बच्चों। आसपास के जितना वहाँ पर रहेगा वो सब आसपास के लोग क्या होते हैं वहाँ पर हटरी में आते हैं, कोई दुकान लगाते हैं, कोई सामान खरीदने आते हैं, है ना। वहाँ सबको एक दूसरे का हाल चाल भी पता चल जाता है। माँ ने बताया कि हटरी में आज तुम्हारी मौसी भी आने वाली, मतलब बाजार में तुम्हारी मौसी भी आने वाली। किसकी मौसी? जो है किसना और मुन्नी की। ठीक है। यह सुनकर किसना और मुन्नी उछल पड़े खुशी से, है ना बच्चों। तो दोनों भाई बहन की हटरी देखने के साथ ही मौसी से मिलने की भी बड़ी इच्छा थी। अब देखिए क्वेश्चन दिया बच्चे, तुम्हारे आसपास हटरी कहाँ लगती है? हमको मालूम अपने डोंगरे गांव में ही लगती है, जबकि तुम आप जहाँ जहाँ बच्चे रहते तो अपने हिसाब से वहाँ पर बच्चों हटरी के बारे में लिख सकते हो। तुम्हारे यहाँ हटरी किस दिन लगती है? आप बता सकते हो बच्चों। यहाँ पर हटरी हमारे यहाँ डोंगर गाँव में जो है कौन से दिन? गुरुवार को लगती है। तुम्हारे यहाँ पर लोग हटरी जाने के लिए कौन कौन से साधन अपनाते हैं? तो साइकिल से है, पैदल से, इस प्रकार से गाड़ी से आने जाने का काम करते हैं बच्चों, है ना। अब तुम्हारे यहाँ लगने वाली हटरी में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? तो हम देख सकते हैं हमारे आसपास से गांव है ना, वहाँ पर से सभी क्या है बाजार में आते हैं। ऐसा करके लिख सकते हो, अपने मन से नाम भी डाल सकते हो गाँव का नाम बच्चों। ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चों अगला है, किसना और मुन्नी भी माँ के साथ हटरी गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक मैदान में खूब सारे लोग दिखाई दिए। मतलब हटरी में देखेंगे सभी बहुत सारे लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं बच्चों बाजार में, है ना। किसी के सिर पर थैला था, मतलब कोई थैला रख रहा था, और किसी के सर पर टोकरी था। कुछ लोग खाली थैला हिलाते चल रहे थे, मतलब सामान लेने के लिए इधर उधर जा रहे थे। ठीक, यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, जैसे हम मार्केट जाते हैं बच्चों, है ना। तो अपने दोस्तों के साथ पास की हटरी में जाओ और पता करो हटरी में ज़रूरत की क्या क्या चीज़ें मिलती। तो आप देखते हैं साग सब्जी, खाने पीने और बहुत से बच्चे हैं ना खाने पीने के सामान आदि मिलते हैं बच्चों, है ना। तो अगला प्रश्न है, हटरी में दुकान लगाने वाले लोग कहाँ से आते हैं? मतलब कोई बाहर गांव से भी आते हैं, कोई यहीं भी रहते हैं बहुत लोग। ये आप अपने मन से भर सकते हैं बच्चों। ठीक है। अगला देखेंगे, दुकानदारों से पूछो कि आज से 10 साल पहले लगने वाली और आज लगने वाली हटरी में क्या फ़र्क है। तो पहले जो लगता था हटरी में बहुत कम लोग लगाया करते थे और ज़्यादा सामान खरीदने वाला, आज बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं, कम लोग सामान खरीदते हैं। इससे मतलब आज की लेकिन बिक सामान क्या है वही उसी प्रकार से बिक भी रहा है। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये फ़र्क होगा आपको, है ना। जैसे कि पहले लोग तेल घी, है ना,
लाने के लिए डिब्बों का उपयोग करते थे, सब्जियों थैले में लाते थे। अब किस में लाते हैं? देखो आजकल तो क्या हो गया, डब्बों की जगह में क्या हो गया, पैकिंग के रूप में वहीं से मिलता है, वहाँ पर पैकेट में, है ना। तो सब्जियों को भी थैले में घर से थैले ले जाना पड़ता है, उसके बाद उसमें सामान डालकर लेकर मतलब वहाँ से लाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हटरी का उपयोग करते हैं। हटरी में तरह तरह की सब्जियाँ दिखाई दे रही थी। करेला, भिंडी, लौकी, है ना, भट्टा, हरी मिर्च, अदरक, ढेर सारी सब्जियाँ थी। दुकानदार जो है चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ताज़ी ताज़ी शिमला मिर्च ले लो करके बोलते हैं। देखो ना यहाँ पर सभी लोग जो बेचने वाले तो वैसे ही बोलते हैं, ताज़ी ताज़ी मीठे फल लो, सब्जी लो, ऐसा करके वहाँ पर क्या करते हैं, चिल्लाते हैं ना बच्चों। तो कृष्णा और मुन्नी ने इतनी शिमला मिर्च पहले बार देखी थी, मतलब इतना बड़ा करके वहाँ पर देखी थी पहले बार, है ना बच्चों। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे यहाँ पैदा नहीं होती लेकिन हटरी में मिलती है? तो हमारे यहाँ जो है शिमला मिर्च बहुत कम होता है बच्चों में, क्योंकि यह जो है शिमला नाम से ही पता चलता है बाहर से है। ऐसे बहुत सी चीज़ जो है हमारे यहाँ उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है बच्चों, मतलब होता है लेकिन कम मात्रा में। तो उसी लाइन में आगे जलेबी वाला था, मतलब आगे जैसे बढ़ा वहाँ पर, है ना, जलेबी। अब मुन्नी ने कहा माँ जलेबी खानी है। माँ ने उन्हें 5 रुपये दे दिया जलेबी खाने के लिए। दुकान पर जाकर देखा तो जलेबी के ऊपर मक्खी बैठी थी यहाँ पर। कृष्णा ने कहा हम जलेबी नहीं खाएंगे, क्योंकि देखो वहाँ पर बच्चों कई प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर आसपास बाजार में भी रहते हैं वहाँ पर, है ना। तो होटलों में मिठाइयों और नमकीन की मक्खियों और धूल से बचने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए? तो वहाँ पर जो इसमें जाली रखना चाहिए बच्चों, है ना, ताकि वो ढक कर रखे उस सामान को, है ना, ताकि उसमें मक्खी ना बैठे। इस तरह अपना क्या है, बचने के लिए उपाय कर सकते हैं बच्चों, है ना। अगला बच्चों दिया गया है, माँ ने कहा हम केले ले लेते हैं, तो है उसमें ना तो मक्खी होगी ना ही धूल। केले वालों की लाइन में आया तो केले वाला चिल्ला रहा था, ले लो ले लो ले लो मन मक्खन जैसे केले, चितरी केले, रत्ते केले, है ना, रत्ते केले, रत्ते का माल सस्ते में करके, रस्ते का माल सस्ते में। यहाँ पर कृष्णा की माँ ने 1 दर्जन केले खरीद लिए वहाँ से, है ना, मार्केट से। तो हटरी के दूसरे छोर पर कपड़े की दुकान थी, जहाँ पर बच्चों और बड़ों के कपड़े मिल रहे थे वहाँ पर। तो कृष्णा ने कहा माँ मुझे कमीज़ चाहिए। माँ ने कहा पिछले महीने ही तो तुम्हारे लिए कमीज़ लाई थी, अभी नहीं है, कुछ दिन बाद हम क्या करेंगे, आपके लिए भी लेंगे यहीं इस बाज़ार से। तो उन चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम्हारे घर में हटरी से खरीद कर लाते हैं। तो हम देखते हैं कपड़ा है, फल है, सब्जी है, ये चीज़ क्या है जो हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं। क्या ये चीज़ तुम्हारे यहाँ हर समय मिल पाती है? तो हमारे यहाँ देखा जाए तो सभी प्रकार की चीज़ यहाँ पर मिल सकता है डूंगरगांव में। ठीक है बच्चों, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हटरी में ही मिलती है? तो खास करके सब्जी, फल, सभी चीज़ हटरी में मिलती है बच्चों, है ना। और बहुत सी चीज़ है जो है हटरी में मिलती है यहाँ पर। तो ठीक है, इसके सामने की दुकान में ढेर सारे कंघे, ताले, है ना, डिबिया, रिबन, टिकली और तरह तरह की चूड़ियाँ, कागज़ आदि रखे हुए थे। माँ ने मुन्नी के लिए, है ना, मुन्नी के लिए का रिबन खरीदा। मुन्नी और खुद के लिए चूड़ी और कंघी, क्या क्या खरीदा वहाँ पर, चूड़ी, है ना, और रिबन, कंघा खरीदा। कुछ आगे अनाज की दुकान भी भीड़ लग रही थी, मतलब सामने कुछ बैलगाड़ियों में से अनाज खाली हो रहे थे वहाँ से, और कुछ खरीदे हुए अनाज जो है भरे जा रहे थे ले जाने के लिए। तो पास ही दुकान में खिलौने की थी यहाँ पर, पास में उसकी अनाज की दुकान के बाद दोनों भाई बहनों ने कहा हमें भी खिलौना दिला दो। देखो यहाँ पर जिद करने लगते हैं। माँ ने उन्हें एक चाबी वाली कार या तथा गुड़िया दिलाई। अब शाम होने लगी, मतलब जो है, तथा हटरी में आवाज़ें बढ़ गई थी। ठेले वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे ले लो सस्ते संतरे, मीठे संतरे ले लो, मीठे ताज़े संतरे, ऐसे करके। अंधेरा होने लगा था। माँ ने दोनों से कहा अब घर चलते हैं। तो हटरी की दुकान वाले अपना अपना हिसाब कर रहे थे और कुछ दुकानें वाले अपनी अपनी चीज़ें समेट रहे थे। तो इस प्रकार देखिए दोनों भाई बहन ने घर आकर हटरी का चित्र बनाया। देखो वहाँ पर बताया गया बच्चों, तुम भी अपने यहाँ लगने वाले हटरी का चित्र अपने कॉपी के पन्ने पर बनाओ और इस तरह चित्र में कक्षा में लगा सकते हो बच्चों। तुम्हारे यहाँ हटरी में कौन सी दुकान लगती है, वहाँ क्या क्या मिलता है, आप उसमें बगल में लिख सकते हो बच्चों। और अगला, तुम अपने यहाँ लगने वाली हटरी को अपने शब्दों में वर्णन कर सकते हो। सोमवार लगता है, कब लगता है ना, गुरुवार को लगता है, सभी को। हटरी और शहर के बाज़ार में क्या अंतर होता है, अपने शिक्षक से संपर्क करो। जैसे देखते हैं हटरी में जो है सिंपल जो है साग सब्जी मिलते हैं, लेकिन जो बाहर के जो है शहरों में जो है सभी प्रकार की चीज़ वहाँ भी मिलता है बच्चों, है ना।
क्या ठंड बरसात और गर्मी में हटरी एक जैसी ही लगती है? कुछ तर्क बताया। देखो ठंड में मौसम में क्या रहता है, जो है एक जैसे रहता है, लेकिन बरसात में क्या होता है वहाँ पर पानी कीचड़ दलदल उत्पन्न हो जाता है। क्या फ़र्क क्यों हो जाता है? क्योंकि मौसम के कारण और कुछ जो है मार्केट में सब्जी ना आने के कारण है। तो इस प्रकार तालिका बनाएंगे बच्चों, आपको तालिका बनाना है, नीचे बनी तालिका में लिखो कि हटरी में किस मौसम में क्या चीज़ मिलती है। आप देख सकते हैं ठंड में क्या क्या मिलते हैं, गाजर मूली ये सब मिलते। गर्मी में जो है खास करके नींबू वींबू अभी भी मिलता है। बरसात में जो है क्या क्या मिलता है, इसमें आपको देख कर वहाँ पर चर्चा करना पड़ेगा। इस प्रकार आपका पाठ जो है बच्चों खत्म हो। आज के लिए गुड डे बेटा।